कुंभ राशि या कुंभ लग्न 16 सितंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का आपका कैसा रहने वाला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपका स्वागत है हमारे धर्म और शास्त्र चैनल में। तो देखते हैं कि आपका गोचर कैसा रहने वाला है। तो काफ़ी हद तक पहले से धीरे धीरे अब थोड़ा अच्छा रह ही रहा होगा कुंभ राशि का। काफ़ी हद तक पैसे से सही या तनाव सही, ये सारी चीज़ें कुछ हद तक सही रही होंगी, अब धीरे धीरे सही हो रही हैं। क्योंकि अभी फ़िलहाल का जो आपका गोचर है वो ये है कि आपके लगन में ही शनि बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस में ही, सेकंड हाउस में राहु है, और फोर्थ हाउस में आपके गुरु और मंगल हैं, और सिक्स हाउस में आपके बुध हैं, और सेवन्थ हाउस यानी पति पत्नी घर में सूर्य बैठे हुए हैं, और एट्थ हाउस में आपके केतु और शुक्र गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर का जो अभी प्रभाव रहा वो तो काफ़ी हद तक आपके तनावपूर्ण अभी रहा है, और काफ़ी हद तक केतु अष्टम भाव में बैठ के उन्होंने शत्रुओं को भी बढ़ाया। काफ़ी हद तक प्रॉब्लम नहीं आ रही, परेशानियाँ भी थोड़ी बहुत रही होंगी, लेकिन अब जैसे जैसे गोचर बदलेगा वैसे आपका काफ़ी हद तक अच्छा होने वाला है। जैसे कि कन्या राशि में सूर्य आपके गोचर कर जाएंगे 16 सितंबर से। तो फिलहाल में आपके सिंह राशि में जो सूर्य गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में, इससे क्या है आपस के जो संबंध हैं वो भी काफ़ी हद तक इन्होंने सही किए होंगे। अब जैसे ये आपके एट्थ हाउस में आएंगे, कन्या राशि में जब गोचर बदलेंगे तो इस समय पे आपको मध्यम फल देंगे। फिर ये यहाँ से गोचर बदल के आपके 16 अक्टूबर से जैसे ही नाइन्थ हाउस में आएंगे आपके, तो यहाँ पर आपके भाग्य को सही सेट करने वाले होंगे। सूर्य जब नाइन्थ हाउस में आ जाएंगे तो आपके भाग्य को यहाँ पर सेट करेंगे काफ़ी हद तक। वो 16 नवंबर तक रहेंगे, और 16 नवंबर से फिर आपके ये वृश्चिक राशि यानी व्यापार के घर में आ जाएंगे सूर्य। तो सूर्य व्यापार के घर में जैसे ही आएंगे तो आपके व्यापार को और सही कर देंगे। अब वैसे तो धीरे धीरे अब सही हो रहा है, लेकिन और भी यहाँ पर सही कर देंगे, और ये 16 दिसंबर तक आपके रहेंगे। और 16 दिसंबर से फिर धनु राशि में यानी इनकम के घर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बैठ करके ये बृहस्पति के साथ आपके इनकम को बढ़ा देंगे काफ़ी हद तक। तो शुक्र का जो सूर्य का गोचर है वो इसी प्रकार से रहने वाला है कि अभी आपको अब आगे आगे फ़ायदा ही देने वाला है। इसके साथ हम देखते हैं मंगल का गोचर। तो मंगल जो अभी हैं आपके वो फोर्थ हाउस में, तो इस समय पे भूमि वाहन का आपका योग बना रहे हैं, लेकिन आपका बन नहीं पा रहा होगा उस तरह, क्योंकि अभी केतु आपके अष्टम भाव में है और उनकी दृष्टि जा रही है धन स्थान पे। तो भूमि वाहन का इस समय पे योग आपका बना रहे हैं, लेकिन ये गोचर बदल के आपके पंचम भाव में आ जाएंगे 26 अगस्त से। तो 26 अगस्त से जब ये पंचम भाव में आएंगे तो इस समय पे जो शिक्षा वाले बच्चे होंगे वो थोड़ा सा यारी दोस्ती में उनका मन थोड़ा सा चला जाएगा, तो उसकी वजह से शिक्षा पर थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। तो इस समय पे आप ध्यान रखें। इसके बाद ये गोचर बदल के 20 अक्टूबर से आपके आ जाएंगे सिक्स हाउस में, कर्क राशि में, तो नीच के हो जाएंगे। तो इस समय पे भी कोई खास आपको फ़ायदा नहीं देने वाले होंगे। आपके तनाव हो सकते हैं, थोड़े बहुत फालतू की वाद विवाद हो सकते हैं किसी से, तो इस समय पे इनसे आपको बच के रहना होगा। और शुक्र का जो गोचर है वो ये है कि फिलहाल शुक्र जो है आपके एट्थ हाउस में, तो इस समय पे तो कुछ खास फायदा आपको दे नहीं रहे हैं। बेशक इनकी दृष्टि धन स्थान पर जा रही है, लेकिन उतना प्रभाव नहीं दे रहा है। जब ये 18 सितंबर से आपके बदल के तुला राशि में आ जाएंगे, नाइन्थ हाउस में आ जाएंगे, इस समय पे अपनी ही राशि में जब ये नाइन्थ हाउस में पहुंचेंगे तो आपके भाग्य को बहुत अच्छा सेट कर देंगे। इस समय पे लव रिलेशन जो भी आपके होंगे, प्रेम संबंध यानी जो भी आपके होंगे वो बहुत अच्छे करने वाले होंगे। जो आपस में भी अगर थोड़े बहुत तनाव हुए होंगे उनको भी काफ़ी हद तक यहाँ पर सुधारने वाले होंगे। नवम भाव को काफ़ी हद तक ये सेट कर देंगे शुक्र। और फिर जब ये 12 अक्टूबर से जब ये वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे, व्यापार के घर में पहुंच जाएंगे, तो व्यापार में भी काफ़ी हद तक फ़ायदा देने वाले होंगे। इनकी दृष्टि सीधी सी चतुर्थ भाव पर जाएगी, माता भूमि के घर पे। तो माता भूमि के घर पे जाएगी तो उससे आपको व्यापार में काफ़ी फ़ायदा तो रहेगा ही, उसके साथ साथ परिवार वालों से भी फ़ायदा रहेगा, और आपको भूमि वाहन का भी योग इस समय पर बना देंगे। ये खास करके भूमि का योग बनाने वाले होंगे इस समय पे। इसके बाद ये 6 नवंबर से आपके धनु राशि में आ जाएंगे, इनकम के घर में आ जाएंगे। तो इनकम के घर में आएंगे तो इनकम को भी काफ़ी हद तक ये आपको बढ़ा देंगे इस समय पे। फिर ये 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आपके मकर राशि में गोचर कर जाएंगे द्वादश भाव में। द्वादश भाव में जाते ही आपका थोड़ा सा खर्चा करवाएंगे। चाहे तो आप भूमि वाहन का, मकान का, किसी चीज़ का योग बनाएंगे तो उसमें खर्चा होगा। अचानक से आपका खर्चा तो थोड़ा सा इस समय पे रहेगा, किसी भी चीज़ में रहे। और शुक्र जो अभी जैसे आपके जो अष्टम भाव में, तो इस समय पे आपको तनाव जरूर थोड़े से शायद दे रहे होंगे।
और मंगल आपके जैसे चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो इस समय पे हो सकता है कि आपकी माता का थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ रहा हो। जो भी कुंभ राशि वाले जातक होंगे उनकी माता का स्वास्थ्य इस समय पर शायद थोड़ा सा गड़बड़ रहा हो, जैसे डायबिटीज़ वगैरह, ब्लड से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी हो सकता है, हारी परेशानी कुछ बढ़ाई हो उन्होंने। अच्छा, शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं, आपकी राशि में ही बैठे हुए हैं, तो वो आराम से अभी गोचर कर रहे हैं, वो कोई खास आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं, नहीं कुछ फ़ायदा दे रहे हैं, नहीं कुछ नुकसान दे रहे हैं, हल्का हल्का फ़ायदा ही दे रहे हैं। मतलब वो धीमी गति से अभी आपके सही से चलना है, क्योंकि वक्त करीबी हो गए। तो इस समय पे आपके ये शनि हैं जो वो मध्यम ही फल दे रहे हैं, उनकी दृष्टि सीधी सप्तम स्थान पर जा रही है, तो ये सूर्य की राशि है, तो इसलिए आपस के रिलेशन जरूर थोड़े से शायद गड़बड़ कर रहे होंगे। जो पति पत्नी के आपको संबंध होते हैं वो जरूर थोड़े से गड़बड़ कर रहे होंगे। और सूर्य अभी जैसे 16 सितंबर से आपके चेंज हो जाएंगे, तो फिर ये काफ़ी हद तक आपको और फ़ायदा देने वाले होंगे, क्योंकि अभी तो सूर्य भी बैठे हैं, सूर्य की दृष्टि भी जा रही है सीधी सी आपकी राशि पे, तो आपस के रिलेशन तो इतनी जल्दी से अभी वो सही नहीं करेंगे, वो उतार चढ़ाव ही चल रहा होगा। मतलब कभी अच्छा रह रहा होगा, कभी थोड़ा बहुत तनाव रह रहा होगा। माता भूमि इनका है। इसके साथ साथ आपके जो शनि, राहु और केतु, ये तो गोचर बदलने वाले नहीं, ये तो यहीं पर रहने वाले हैं। तो राहु आपके धन स्थान में बैठे हैं, जो बहुत सही बैठे हुए हैं इस समय पे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जो कुंभ राशि वाले जातक होंगे उनके आपस, राहु यहाँ पे बैठने से जो आपस के संबंध होंगे वो ज़्यादा भी बिगाड़ सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में कहीं कोई राहु केतु की या बृहस्पति की गलत स्थिति होगी तो उस चीज़ का आपको बहुत खास करके ध्यान रखना होगा। आपस में संबंध बना के ही रखें, लेकिन धन को बहुत अच्छा लाभ देने वाले होंगे ये समय पे। आप कुछ कम काम करने पे भी आपको ज़्यादा फायदा रहने वाला होगा इस समय पे, और धन तो आप इकट्ठा करेंगे धीरे धीरे से। इस समय पे आप धन काफ़ी हद तक सही से इकट्ठा कर पाएंगे। केतु आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो केतु की भी दृष्टि वहाँ पे जा रही है, तो थोड़ी बहुत अड़चनों के साथ आपका लगभग सही रह रहा होगा। और केतु अष्टम भाव में, तो इस समय पे क्या है कि थोड़ी बहुत आहारी परेशानी रह सकती होती है, कोई वाहन से चोट लग सकती होती है, या आपका थोड़ा सा हारी परेशानी में खर्चा रह सकता होता है, और किसी के लिए भी रह सकता होता है। तो इस समय पे आपको एक काम करना चाहिए सबसे बढ़िया, कि जैसे कोई सफ़ेद वस्तु आप किसी को दान दे दीजिएगा, कहीं मंदिर में या पंडित जी को या किसी को भी सफ़ेद वस्तु, जैसे कि शुक्र के लिए आप दे सकते हैं घी, कॉटन या कपूर, इन चीज़ों को आप अगर देते हैं तो आपका काफ़ी हद तक जो हारी परेशानी का है वो थोड़ा सही रहेगा। मानसिक तनाव, जैसे आप पीपल पर जल चढ़ा सकते हैं या शनि महाराज पर दीपक जला सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी हद तक, मतलब पीपल पे, खुले में कहीं पीपल हो तो उस पर भी आप दीपक जला सकते हैं, बहुत हद तक आपको फ़ायदा देने वाला होगा। तो मैं इसी प्रकार के ज्योतिष से संबंधित वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कीजिएगा, और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी सही से जानकारी प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की।